गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है पेल्यूसिड। इसका मतलब होता है पारदर्शक या ट्रांसपेरेंट को कहा जाएगा पेल्यूसिड। जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है या फिर ट्रांसपेरेंट है, स्पष्ट है, स्वच्छ है, उसे कहा जाएगा पेल्यूसिड। जैसे दिस वाटर इज पेल्यूसिड, ये वाटर बिल्कुल साफ है। ल्यूसेंट, ल्यूमिनस, लिम्पिड, ये इसके सिनोनिम होंगे। लिम्पिड मीन्स भी क्या होगा, जो बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है। ल्यूमिनस, ल्यूसेंट, इनका मतलब होता है जो चमकीला है या स्पष्ट है। ल्यूसिड, अनएम्बिगुअस, ये भी इसके सिनोनिम है, इनका मतलब जो स्पष्ट है। परस्पिक्यूअस, ये भी स्पष्ट होता है या सुस्पष्ट को कहा जाता है परस्पिक्यूअस। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो क्लाउडी है, अनक्लियर है, मडीड है या इक्विवोकल है, इनडिस्टिंक्ट है। जो अस्पष्टता को कहा जाता है इनडिस्टिंक्ट और इक्विवोकल। डिस्टिंक्ट मतलब जो बिल्कुल साफ है, क्लियर है, इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट। एग्जाम्पल है इसका, इन इट्स वेक द एयर वॉज पेल्यूसिड। इस चीज़ के चलते हवा बिल्कुल साफ थी या स्वच्छ थी। मतलब कोरोना के टाइम की बात हो रही होगी, उस टाइम पे हवा कैसी थी, पेल्यूसिड थी। अगला वर्ड है एडजार्ट्स। इसका मतलब होगा कृत्रिम या आर्टिफिशियल को कहा जाता है एडजार्ट्स। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो चींटियाँ हैं वो टॉफ़ी पर नहीं चिपक रही हैं, क्योंकि ये क्या है, एक एडजार्ट्स लॉलीपॉप है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेड इन चाइना, मतलब डुप्लीकेट है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। सिनोनिम होंगे इसके फॉक्स, सैम, सिंथेटिक, बोगस, ये इसके सिनोनिम है। बोगस मतलब नकली, जाली। सिंथेटिक क्या होता है, कृत्रिम को कहा जाएगा। सैम, इसका मतलब जो झूठा इंसान है, फालतू की बातें करता है, झूठ बोलते रहता है। फॉक्स मीन्स क्या होता है, कृत्रिम, जाली टाइप का है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। सिमुलेटेड होगा, इसका मतलब ही जो कृत्रिम है या किसी की नकली कॉपी है, सिमुलेटेड। काउंटरफीट, स्प्यूरियस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। काउंटरफीट नकली को कहा जाएगा। काउंटरफीट करेंसी, नकली करेंसी। स्प्यूरियस, ये भी क्या है, नकली को कहा जाएगा। एंटीनिम क्या होंगे इसके, जेन्युइन, नेचुरल, ट्रू, लीजिटिमेट, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द डिसऑनेस्ट स्टोर ओनर ट्राइड टू सेल एडजार्ट्स प्रोडक्ट। बेईमान स्टोर मालिक ने कृत्रिम या फिर नकली प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है हैंकर। इसका मतलब होगा लालायित होना या डिजायर को कहा जाएगा हैंकर। यर्न, क्रेव, लैंग्विश, ये इसके सिनोनिम होंगे। यर्न मीन्स क्या होगा, किसी चीज़ के लिए तड़पना या लालायित होना। क्रेव, लैंग्विश, ये भी क्या होता है, किसी चीज़ के लिए लालायित होना। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। पाइन, येन, ये भी इसके सिनोनिम होते हैं। पाइन मतलब वैसे देवदार का पेड़ भी होता है, या फिर विलाप करना या फिर किसी चीज़ के लिए लालायित होना, तड़पना। येन मीन्स भी क्या है, सेम सेंस देता है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम होंगे इसके, डिसलाइक करना, हेट, स्कॉर्न, डिस्पाइज, नोजिया, ये इसके एंटीनिम होंगे। नोजिया मतलब जिससे आपको उल्टी आने लग जाए। डिस्पाइज, घृणित को कहा जाएगा। स्कॉर्न भी घृणित होता है। एग्जाम्पल है इसका, वी ऑल हैंकर फॉर पीस। हम सब शांति के लिए लालायित होते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है वैनगार्ड। इसका मतलब होता है कर्णधार या लीडर को कहा जाएगा वैनगार्ड। जो फोर फ्रंट पर होता है या फ्रंट लाइन पर होता है, उसे कहा जाएगा वैनगार्ड, मतलब आगे चलने वाला, जो लीडिंग पोजीशन पर होता है। जैसे भारत के लीडिंग पोजीशन पर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो क्या हैं इस टाइम पे, वैनगार्ड हैं। ठीक है, सिनोनिम होंगे इसके फ्रंट, स्पीयर हेड, पायोनियर, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब ही होता है जो सबसे आगे रहता है या अग्रणी है। ठीक है, इस टाइप के सेंस देता है वैनगार्ड। फॉर रनर, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। और कटिंग एज, ये भी सिनोनिम है इसका, जो अग्रणी है। कटिंग एज मतलब जो उन्नत है, एडवांस है या फिर अग्रणी है, ये होता है कटिंग एज। ट्रेल ब्लेजर्स, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। अग्रणी को कहा जाएगा ट्रेल ब्लेजर्स। एंटीनिम क्या होगा इसका, बैक, रेयर, रेयर गार्ड, टेल एंड, ये इसके एंटीनिम होंगे। रेयर गार्ड क्या होता है, जो बैकअप में होता है, मतलब लास्ट में होता है। जैसे कि अभी चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी है, वहाँ पे तैनात है। ठीक है, जो भी आप वीडियो देखते होंगे वो आईटीबीपी होती है ज़्यादातर वहाँ पे। तो उनके साथ अभी तो वो युद्ध कर रही है, लेकिन अगर सच में युद्ध हुआ तो वो क्या
किसका काम करेगी? तो रियर गार्ड का काम करेगी। आगे कौन जाएगा? आर्मी वाले जवान जाएंगे जो युद्ध करेंगे, और जो आईटीबीपी है या पैरामिलिट्री जितने भी फोर्सेस हैं वो क्या करेंगे? रियर गार्ड का काम करेंगे, मतलब पीछे से उनको सप्लाई देंगे, प्रोवाइड करेंगे जो भी आर्म्स हैं, ठीक है। तो ये होता है रियर गार्ड जो पीछे रहता है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही इज़ इन द वैन गार्ड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। वह जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक कर्णधार है, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है स्टॉपाज। इसका मतलब होता है बाधा या हडल को कहा जाएगा स्टॉपाज। मतलब या तो फिर विराम हो किसी चीज़ के बीच में, जैसे इंटरवल के बाद एक जैसे स्कूल में लंच होता है, ठीक है, एक स्टॉपाज आता है, उसके बाद फिर से स्कूल शुरू होता है। तो ये होता है स्टॉपाज, मतलब या फिर कोई बाधा हो। कंस्ट्रेंट, इम्पीडिमेंट, सेसेशन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इम्पीडिमेंट मीन्स भी कोई बाधा, सेसेशन कोई रुकावट, ठीक है। हाल्ट, कट ऑफ, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी रोक या फिर कोई बाधा, ठीक है। अभ्यांश होगा रोकना, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? स्टार्ट, बिगिनिंग, कंटिन्यूएशन, या तो अभी शुरुआत हो रही है या कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, प्ले रिज्यूम्ड क्विकली आफ्टर द स्टॉपेज। जो गेम है वो विराम के बाद फिर से एकदम से शुरू हो गया, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है स्कल्डगरी। इसका मतलब होता है छल कपट या चीटिंग को कहा जाएगा स्कल्डगरी। स्विंडलिंग, चिकानेरी, डुप्लिसिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। डुप्लिसिटी मीन्स भी क्या होगा? छल कपट या फिर दोहरी नीतियों वाला। चिकानेरी, स्विंडलिंग, ये भी धोखेबाज को कहा जाता है। हैंकी पैंकी, ये भी क्या होता है? छल कपट। होकस पोकस, ये भी सिनोनिम होगा इसका। डिसीट, क्राफ्टी, ट्रिकरी, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम होंगे इसके। एंटीनिम क्या होगा इसका? इंजीनियसनेस, कैंडिडनेस, कैंडर, ऑनेस्टी, ये इसके एंटीनिम होंगे। इनका मतलब जो बिल्कुल ईमानदार है या स्पष्ट है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही इज सर्विंग अ प्रिजन सेंटेंस फॉर फाइनेंशियल स्कल्डगरी। वह वित्तीय धोखाधड़ी के लिए जेल की सजा काट रहा है, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है फियास्को। इसका मतलब होगा घोर असफलता या फेलियर को कहा जाता है फियास्को। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जिस हिसाब से इसने सिर पकड़ा हुआ है, लगता है कि ही हैज़ गोन थ्रो वन फियास्को आफ्टर अनदर, मतलब एक असफलता के बाद दूसरी असफलता। तो ये होता है फियास्को। डिजास्टर, डिबेकल, फ्लॉप, ये इसके सिनोनिम है। जैसे कि कोई मूवी है, फ्लॉप रहती है, असफल रहती है। डिबेकल, घोर असफलता। डिजास्टर, अगर मूवी बहुत ही ज़्यादा असफल रहे, डिजास्टर रहे, तो ये होते हैं फियास्को। कैटेस्ट्रॉफी होगा, ये भी फेलियर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? सक्सेस, अकॉम्प्लिशमेंट, ट्रायम्फ, ये इसके एंटीनिम होंगे। मतलब ट्रायम्फ मतलब अगर कोई विजय रहे, ठीक है। अकॉम्प्लिशमेंट जिसने कुछ अचीव किया है, सफल रहे, ठीक है। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, द इनेमीज प्लॉट एंडेड इन फियास्को। प्लॉट मीन्स क्या होता है? कोई षड्यंत्र। तो जो दुश्मन है उसका जो षड्यंत्र था वो क्या है? घोर असफलता में खत्म हुआ, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है स्कैथिंग। इसका मतलब होगा कटु आलोचना या क्रिटिकल को कहा जाएगा स्कैथिंग। जो हार्श कमेंट होता है किसी चीज़ पर, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके हार्श, स्कॉर्नफुल, विट्रियोलिक, ये इसके सिनोनिम है। विट्रियोलिक मीन्स भी क्या होगा? जो काफ़ी कड़ा है, कटु है, ठीक है, हार्श टाइप का है। स्कॉर्नफुल, ये भी क्या होता है? हार्श को कहा जाएगा। विचुपरेटिव होता है एक अच्छा सिनोनिम इसका। इसका मतलब ही कटु आलोचना, किसी की निंदा करना। सेवेज, वैसे बर्बरता को कहा जाता है सेवेज। जैसे कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे जब पाकिस्तानी कई बार रिपोर्टर क्वेश्चंस करते हैं तो उनका एक सेवेज रिप्लाई होता है, मतलब एक ज़बरदस्त रिप्लाई होता है सामने वाले के पास, उसका कोई आंसर नहीं होता है। यूरोप को देते हैं वो सेवेज रिप्लाई। विचुपरेटिव हो गया। और क्या था? मोर्टेसियस, ये भी क्या होता है? कटु को कहा जाएगा। क्रिटिकल है जो। ट्रेंचेंट होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। सार्कास्टिक है जो, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। या किसी को बिलिटलिंग, सामने वाला खुद ही नीचा हो जाए, तो ये होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? माइल्ड, जेंटल, कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसके एंटोनिम होंगे। माइल्ड मतलब जो नरम है, ठीक है। जेंटल भी नरम को कहा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जो किसी की तारीफ जैसा हो, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही मेड अ स्केथिंग अटैक ऑन द स्टेटमेंट।
जो स्टेटमेंट है, जो टिप्पणी थी, उस पर उसने एक कटु आलोचना की। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है लेवरेज। इसका मतलब होगा प्रभाव या इन्फ्लुएंस को कहा जाएगा लेवरेज, या प्रभाव है जो आपका ताकत है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा लेवरेज प्रिंसिपल जो दिख रहा होगा, इससे क्या है, अगर इस पत्थर को ऐसे उठाता है तो काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत भारी है, लेकिन लेवरेज का प्रयोग करके इसने बड़े ईजिली तरीके से उसको ऊपर लिफ्ट कर लिया। तो ये होता है लेवरेज, जब आपके पास किसी चीज़ में कोई प्रभाव है, एडवांटेज हो, आपका ऑथोरिटी हो, फोर्स हो। जैसे कि पॉलिटिकल लेवरेज होता है किसी के पास, मतलब राजनीतिक प्रभाव होता है, राजनीतिक एडवांटेज होते हैं, फ़ायदे होते हैं, तो किसी चीज़ का फ़ायदा उठाने को भी कहा जाता है लेवरेज। जैसे पॉलिटिकल लेवरेज है तो उसमें राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है, आपको जॉब चाहिए, आपके पास पॉलिटिकल लेवरेज है, ठीक है, उसकी पहचान है, ग्रेस्प है उसमें, तो मतलब आपका काम हो जाएगा, ईजिली आप जॉब पा सकते हो। बहुत सारी जॉब्स होती हैं आजकल स्टेट लेवल की, उनमें सीटें बिक जाती हैं पॉलिटिकल लेवरेज के कारण। ठीक है, तो ये होगा ग्रीप, ग्रेस्प, अगर किसी में आपकी पकड़ है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो ये भी सिनोनिम होंगे इसके। एंटोनिम क्या होगा इसका, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज, हिंड्रेंस जिसमें बाधा हो, लिमिटेशन हो, ठीक है, डिसएडवांटेज हो, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दे आर डिटरमाइंड टू गेन मोर पॉलिटिकल लेवरेज। वे और अधिक राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए प्रतिबद्धित हैं या फिर डिटरमाइंड हैं। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस, आज की पहली ईडियम है वाटर अंडर द ब्रिज। इसका मतलब होता है समथिंग इन द पास्ट दैट कैन नॉट बी अनडन बट इज़ फॉरगिव और एक्सेप्टेड। मतलब पास्ट में जो चीज़ हो गई है, अब उसे आप चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट करने के अलावा। मतलब जो अब आपके लिए बेकार हो चुकी है, उसे कहा जाएगा वाटर अंडर द ब्रिज। जैसे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट वी हैड लास्ट वीक, इट इज़ वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। मतलब मैं अब उस आर्ग्यूमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता जो हमने लास्ट वीक की थी, क्योंकि अब वो क्या है, बेकार हो चुकी है। क्योंकि क्या है, वो पास्ट वाली बात है, अब उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होगा, मतलब बेकार हो चुकी है, तो ये होगा। अगला ईडियम है इन हॉट वाटर। इसका मतलब होगा इन ट्रबल बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन। मतलब आपने कुछ किया है जिसके कारण अब आप मुसीबत में फंस चुके हो, ऐसे सिचुएशन को कहा जाएगा इन हॉट वाटर। जैसे एग्जांपल है, ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ओवर हिज कमेंट्स अबाउट इमिग्रेशन। इमिग्रेशन पर जो उसने टिप्पणी की थी, अब उसकी वजह से उसने खुद को मुसीबत में पाया। ठीक है, अगली ईडियम है अंडर अ क्लाउड। इसका मतलब होगा अंडर सस्पिशियन या कन्फ्यूजन में है अगर कोई, तो उसे कहा जाएगा अंडर अ क्लाउड, मतलब जो अस्पष्ट है। जैसे द कैबिनेट मिनिस्टर लेफ्ट ऑफिस अंडर अ क्लाउड आफ्टर अ फ्रॉड स्कैंडल। धोखाधड़ी घोटाले के बाद कैबिनेट मिनिस्टर ने संदेह के घेरे में पद को छोड़ा। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है टोकन स्ट्राइक। इसका मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। मतलब एक छोटी सी जो स्ट्राइक हो, वार्निंग के रूप में की गई हो, उसे कहा जाएगा टोकन स्ट्राइक। जैसे एग्जांपल है, दे कॉल्ड 24 आवर टोकन स्ट्राइक। उन्होंने जो है 24 घंटे की एक छोटी सी स्ट्राइक रखी। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस, आज का रूट वर्ड है सोम्न। इसका मतलब होगा स्लीप या नींद को कहा जाएगा सोम्न। अब जैसे वर्ड है सोमनोलेंट, इसका मतलब होगा कॉजिंग स्लीप या स्लीपी। मतलब जिसे नींद आ रही हो उसे कहा जाएगा, नींद्रालु को कहा जाएगा सोमनोलेंट। इंसोम्निया, इसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू फॉल एस्लीप। मतलब जिसे नींद ना आने की बीमारी है। ठीक है, जो नींद से ग्रसित है, मतलब नींद नहीं आ रही है, ऐसे पर्सन को कहा जाएगा इंसोम्निया। वैसे ही सोमनाम्बुलेंट, यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं। एम्बुलेट मतलब क्या होता है, चलना, वॉक करना, और सोमनाम्बुलेट मतलब जो नींद में चलता है, टू स्लीप वॉक। ठीक है, जिसको ऐसी बीमारी है। अगला वर्ड है सोमनी लॉकी। यहाँ पे भी दो रूट वर्ड यूज हुए हैं। लॉकी मतलब कहना, टॉक, और सोमनी लॉक मतलब जो नींद में बात करे, अटरिंग स्पीच वाइल एस्लीप। ठीक है, तो ये होता है सोमनी लॉकी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।